आप हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। उसके बाद सब्सक्राइब करें, आइकन बेल आइकन उसको प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। आत्मा के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप हर इंसान के अंदर एक आत्मा होती है, वो उस आत्मा की आवाज़ को सुन नहीं पाता है। आज मैं उस आत्मा से परिचय कराऊंगा। हमारे बहुत सारे भाई हैं जो आत्मा के बारे में नहीं जानते हैं और बाइबल आत्मा के बारे में कहती है, और मैं आज उसी आत्मा से परिचय कराने जा रहा हूँ। बहुत गूढ़ रहस्य है, परमेश्वर की आत्मा ने जो मुझ पर प्रकट किया है वो मैं आज आपके सामने रहें, हमारे साथ बने रहें। आज बहुत सुंदर बातों को पवित्र आत्मा सिखाने जा रहे हैं, और आप जान करके आज जब सुनेंगे तो आप चैतन्य हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे, और पता चल जाएगा कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्यों जरूरी है, अन्य भाषा क्यों जरूरी है, आत्मा का मोक्ष होना, उद्धार होना, नजात होना क्यों जरूरी है, हमारी आत्मा नजात चाहती है। इन सब बातों के बारे में आज मैं आपके सामने आपकी आत्मा से परिचय कराऊंगा। आपकी आत्मा से जब परिचय होगा तब आप जानने पाएंगे, और आने वाले दिनों में आप अलर्ट हो जाएंगे, निश्चिंत नहीं रहेंगे। आप जान जाएंगे कि आपके अंदर एक आत्मा है और वो क्या चाहती है, और फिर आप उसके अनुसार का जो सब्जेक्ट है बहुत ही अच्छा है, रोमांचित करने वाला है, और बहुत सारे भेदों को खोलने वाला है। ताकि जो मैं आज 14 सब्जेक्ट पवित्र आत्मा और बपतिस्मा पाने के विषय में दिया हूँ, पवित्र आत्मा की अगुवाई में मुझे खुद नहीं मालूम था, और अभी भी वो सब्जेक्ट ख़त्म नहीं हुआ है, अभी वो आगे बढ़ रहा है। मोक्ष और उद्धार है क्या, नजात है क्या, आत्मा क्या चाहती है, नजात चाहती है, और कैसे मिलेगा। मैं बहुत सारे धर्मशास्त्रों के अंदर से भी आपके सामने उन बातों को रखूँगा, अपने बाइबल के अंदर से भी, और कुरान शरीफ के अंदर से भी, और अपने हिंदू दर्शन शास्त्र के अंदर से भी बहुत सारे रहस्यों को आपके सामने रखने जाऊंगा। आप बने रहें और जुड़ते रहें, और लाइव बने रहें हमारे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि उनकी भी आंखें खुलने पाएँ और वो जानने पाएँ कि उद्धार है क्या, नजात है क्या। प्रभु आपको आशीष देगा और आपकी आत्मा को बचाएगा, क्योंकि हर इंसान की आत्मा बहुत कीमती है। आत्मा अजर और अमर है, आत्मा नष्ट नहीं होती है, आत्मा कीमती है, इसलिए आत्मा की फिक्र करना जरूरी है। मैं अपने सब्जेक्ट में आ रहा हूँ, और मैं आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि आज सुनने वाले सभी भाई बहन के जीवन में परमेश्वर का आत्मा कार्य करे। मैं आपकी आत्मा से आज परिचय कराना चाहता हूँ। हम सब के अंदर एक आत्मा है। हमारी बॉडी के अंदर 3 पार्ट्स हैं। शरीर, ये बॉडी, ब्लड के अंदर प्राण होता है, और आत्मा हमारी भीतरी स्थान में रहती है, हृदय में। तो शरीर, प्राण और आत्मा, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो वो आत्मिक था, आत्मा में था, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। लेकिन जब उसने पाप किया तो वो शरीर में आ गया, और आत्मा तीसरे स्थान पर चली गई। शरीर, प्राण और आत्मा, शरीर, प्राण और आत्मा। अब क्या हुआ कि शरीर जो है हमारा पाप का शरीर है। इस पाप के संसार में पाप का शरीर, बाइबल बताती है हर एक मनुष्य ने पाप किया है, पाप के द्वारा पैदा हुआ है, और पाप मनुष्य के मनुष्यत्व में बसता है। हिंदू दर्शन शास्त्र बताते हैं जन्म न जाते शूद्र संस्कारात दुजुचते, जन्म से प्रत्येक व्यक्ति पापी होता है, संस्कारों के द्वारा दोबारा जन्म पाता है। तो ब्राह्मण धर्म के अंदर 7 बार पानी में डुबकी मार करके उसको जनेऊ संस्कार करके ब्राह्मण बनाया जाता है, नहीं तो जन्म से वो भी शूद्र रहता है, पापी रहता है। तो सारे धर्मशास्त्र आत्मा के बारे में बताते हैं कि, और शरीर के बारे में बताते हैं कि हमारा जो शरीर है वो पाप का शरीर है। बाइबल भी बताती है हमारा शरीर पाप का शरीर है, और प्रभु यीशु मसीह जब आया इस पृथ्वी पर तो उसने आत्मिक बातों को बताया, आत्मिक लाभ की बातों को बताया। उसने पहाड़ी उपदेश में जो बातें बताई हैं वो बातें आत्मा की हैं, इसलिए शारीरिक व्यक्ति उन्हें ग्रहण नहीं कर सकता।
परमेश्वर ने बताया यदि कोई एक गाल में थप्पड़ मारे दूसरा भी फेर देना। शारीरिक व्यक्ति के लिए ये काम बहुत असंभव है। एक व्यक्ति ने अगर एक थप्पड़ मारा तो 4 थप्पड़ मारे जाते हैं, मर्डर हो जाता है, गोली तलवार कट्टा बम सब चल जाता है। अगर गाली दे दे थप्पड़ मारने की तो बात दूर गई। तो प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक बातों को बताया है और लिखा है यदि तेरे से कोई कुर्ता मांगे तो उसे 2 हर भी दे देना। यदि कोई तुझे 1 मील बेकार में ले जाए तो उसके साथ 2 मील बेकार में चले जाना। उपवास कैसे करना है उसके बारे में बताया है। जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान नहीं, तेरे चेहरे में कोई शिकन ना हो, कोई तुझे ये ना जाने कि तू उपवासी है। सिर्फ तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है वो उपवासी जाने। उसी तरीके से दान के विषय में लिखा है जब तू दान करे तो तेरा दायां हाथ जो दान करता है वो बाएं हाथ को ना पता चले। मनुष्य को दिखाने के लिए कोई काम नहीं करना है। शारीरिक व्यक्ति सब काम दिखाने के लिए करता है क्योंकि वो शरीर में है, और आत्मिक व्यक्ति आत्मिक रूप से काम करता है। सिर्फ परमेश्वर जाने और वो जाने। और कई जगह ऐसा भी लिखा है कि वो भी ना जाने, यानी तेरा दाहिना हाथ ने जो दान किया है वो बाएं हाथ को ना पता चले। तो ये बातें लोगों को हजम नहीं होती। कोई बड़ाई नहीं करेगा, कोई तारीफ नहीं करेगा तो उनको क्या होगा, उनका शरीर प्रफुल्लित नहीं होगा। जब कोई तारीफ कर देगा अरे फलाने व्यक्ति ने इतने लाख रुपए या इतने हजार रुपए दान किया है, तो जो व्यक्ति अगर उस व्यक्ति के बारे में तारीफ करेगी तो वो फूल करके चौड़ा हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने एहसान किसी के ऊपर कर दिया है, उसका फर्ज था उसकी मदद कर दिया, और अगर उसने मदद किया और उस मदद के बारे में जो इस व्यक्ति की मदद किया वो उसकी तारीफ न करे 4 लोगों के सामने तो उसको अच्छा नहीं लगता है। जब उसकी सामने तारीफ कर दी जाती कि अरे फलाने भैया ने मेरी बहुत मदद करी, सहायता करी, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, तो उस व्यक्ति का सीना फूल जाता है और गदगद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो शरीर में है। और बाइबल जो है टोटल आत्मा के बारे में बताती है। मैं कुछ बातों को आपको रख करके फिर आपकी आत्मा से आपका परिचय कराऊंगा। बाइबल के अंदर टोटल लिखा हुआ है, बाइबल आत्मिक बातों को बताती है। 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 6 से 10 तक अपन पढ़ लेंगे। फिर भी हाँ, सिद्ध लोगों में हाँ, हम ज्ञान सुनाते हैं। हम ज्ञान सुनाते हैं। किन लोगों में? सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हकीमों का ज्ञान नहीं। और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। हम जो आपके सामने इतने दिनों से लाइव आ रहे हैं तो हम सिद्ध लोगों का ज्ञान सुना रहे हैं, और संसार का ज्ञान नहीं और नाश होने वाला ज्ञान नहीं है। आगे परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हकीमों में से किसी ने नहीं जाना। क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आज संसार में पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं है कि वो अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन सके और अपनी आत्मा के बारे में सोच सके। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में मैं उन बातों को बताऊंगा, गुप्त बात को भेद की रीति पर प्रकट करने जा रहे हैं। आगे परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा यानी पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है
2:14 पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों का। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। ठीक है, ये जो है हम आत्मा की बातें कर रहे हैं और बाइबल टोटल आत्मिक बातें कर रही है, और आज हम उसी आत्मा की बातों से आपकी आत्मा के अंदर को खोलना चाह रहे हैं, आपकी आत्मा को खोल कर रखना चाह रहे हैं। एक वचन में और जाएंगे, रोमियो 8 अध्याय उसका 5 और 6 पद। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक यानी आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो हम आज से आप और हम अपनी आत्मा पर मन लगाएं, परमेश्वर की आत्मा पर मन लगाएं। इन दोनों आत्मा पर जब मन लगाएंगे तो जीवन मिलेगा और शांति मिलेगी। तो मैं आज आपको आपकी आत्मा से परिचय कराने जा रहा हूं। आपके अंदर एक आत्मा है। हम शरीर, प्राण और आत्मा में रहते हैं। तो जो शारीरिक व्यक्ति है वो शरीर, प्रथम पाप का संसार, पाप का शरीर, और उसने अपने साथ प्राण को मिला रखा है। प्राण के अंदर भावनाएं और इच्छाएं होती हैं। प्राण क्या करता है? भावना और इच्छा पैदा करता है। जैसे मैं तम्बाकू खाता था तो मेरे अंदर इच्छा होती थी कि थोड़ी सी तम्बाकू खा लूं, चाय पीने के बाद या खाना खाने के बाद, या कहीं बैठे हैं थोड़ा माइंड खाली है तो लगता था कि इच्छा हुई तम्बाकू खा लूं। तो जैसे ही मेरे अंदर इच्छा उत्पन्न होती थी तो थोड़ी देर बाद मेरे मसूड़ों में खुजली उत्पन्न हो जाती थी। तो शरीर क्या होता था? तम्बाकू खाने के लिए मुंह के अंदर खुजली उत्पन्न करता था। तो क्या होता था कि अब जब तक तम्बाकू ना मिलेगी तब तक खुजली चलती रहेगी। अब शरीर बेचैन करना शुरू कर रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद दिमाग आउट होने लगेगा, बिल्कुल गुस्सा, चिड़चिड़ाहट आने लगेगी, खिसियाहट छूटेगी जब तक तम्बाकू ना मिल जाए। और थोड़ी सी भी तम्बाकू मिल गई और जैसे मुंह में डाला तो बिल्कुल बॉडी रिलैक्स हो गई। तो शरीर जो है पाप का शरीर है, और शरीर जो और उसके साथ प्राण मिला हुआ है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? मृत्यु की ओर ले करके जा रहे हैं। मनुष्य को एडिक्ट बना दिया है, आत्मा की बातों को सुनने नहीं दे चाहते हैं। और आत्मा जो है तीसरे स्थान पर है, निर्बल और दुर्बल पड़ी हुई है आत्मा। अब कैसे है आत्मा तीसरे स्थान पर? आप कभी ध्यान रखना, आज सोचना, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, आपने कभी अपने बच्चों को क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के, बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर के बहुत जम के मार दिया होगा, और जब मारा होगा उसके थोड़ी देर के बाद जब आपका क्रोध शांत हुआ तो आपके अंदर एक मन में एक आवाज़ आती है, अंदर से एक आवाज़ उठती है कि ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था। अगर आपसे कोई गलती काम हो जाता है, आप रास्ता चलते राहगीर, किसी से लड़ाई हो जाती है या मोहल्ले पड़ोस में लड़ाई हो जाती है, तो एक सेंसिटिव व्यक्ति जिसका विवेक थोड़ा जागृत है, और वो विवेक जागृत जब रहता है तो जब उससे कोई घटना घट जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जिसका विवेक नहीं मरा हो, विवेक में अगर थोड़ा सा भी जान है, तो क्या होता है? जब वो किसी को मार देता है या किसी की बेइज्जती कर देता है या किसी को अपमानित कर देता है, तब उसके अंदर थोड़ी देर के बाद एक आवाज़ उठती है, ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था। ये आवाज़, अगर आप किसी जेल में चले जाएंगे, वहाँ पर लगभग जो अपराधी लोग हैं वहाँ पर बंद हैं, उनसे पूछोगे कि भैया आपने ये क्राइम किया तब आपने कैसे किया और बाद में आपको क्या हुआ, तो वो अपराधी जरूर ये बताएगा, लगभग अपराधी यही बताएंगे कि भैया क्या बताएं, हमसे तो अपराध हो गया, बड़े आवेश में आकर के अपराध कर दिया, या नशे की स्थिति में अपराध कर दिया, या क्रोध में आकर के अपराध कर दिया, या किसी के कहने पर अपराध कर दिया। उस समय हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन अंदर से बाद में आत्मा कचोट रही है। एक बार मैं जेल गया था। मैं खुद 25 आर्म एक्ट में जेल में था। 3-4-5 दिन के लिए मैं जेल गया था।
वहाँ पर मेरी एक मर्डरर से मुलाकात हुई। वो 3.5 मर्डर उसने किए थे, तो वहाँ पर वो जेल में रहा, मेरे से परिचय हो गया उसका। जब मैं भी छूट गया कुछ दिन बाद जेल से, वो भी कुछ दिन के बाद जेल से छूट गया। एक दिन मेरे पास आया वो दोपहर में, तो उसने ड्रिंक कर रखी थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा भैया आप ड्रिंक कर रखे हो? बोले भैया क्या बताऊं, मेरे को नींद नहीं आती, 1 मिनट चैन नहीं पड़ता, जब तक कि मैं शराब ना पीऊँगा तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता, और मैं बहुत बेचैन रहता हूँ। जब शराब पी लेता हूँ तब मेरे को मन को सुकून मिलता है। यानी वो जो मर्डर उसने किया था, उसे वो चैन से सोने नहीं दे रहा था, चैन से बैठने नहीं दे रहा था, चैन से उठने नहीं दे रहा था, कहीं पर भी उसके पास चैन नहीं था। उस समय मैं शारीरिक व्यक्ति था, मैं ज़्यादा जानता नहीं था, तो मैंने उसको कुछ बता नहीं पाया। मैं आज बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के दुखित होता हूँ कि काश मैंने उसको बताया होता और उसकी आत्मा बच जाती। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब शरीर प्राण में आता है, भावावेश में आ जाता है, उत्तेजित हो जाता है, तो वो अपराध कर देता है। और बाद में जो आत्मा है, जब ठंडा होता है तो आत्मा बाद में बोलती है ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था। आत्मा जो है निर्बल और दुर्बल पड़ी हुई है हमारे शरीर के अंदर, और आत्मा जो है इसका अंजाम जानती है, इसलिए वो बाद में कहती है कि ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था। ऐसा वो आत्मा कहती क्यों है? आप अपने आप को टटोल लें। जो बातें मैंने बताई हैं 99.99% 100% बोलना चाहिए, मगर मैं 99% बोल रहा हूँ, 0.101% छोड़ रहा हूँ। हर किसी व्यक्ति के साथ ये घटना होती है, उसके अंदर से आवाज़ उठती है कि तूने ये जो काम किया है, तूने जो अपराध किया है, तूने अपने बच्चे को क्रोध में आकर मार दिया है, तूने अपने भाई के साथ ऐसा किया है, तूने अपनी बहन के साथ ऐसा किया है, तूने अपने माँ के साथ ऐसा किया है। यदि उसके अंदर विवेक जिंदा है थोड़ा सा भी, तो वो अंदर से कचोटता है उसको कि ये तूने गलत किया, तूने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तूने ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कई लोग रोने लगते हैं, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। यहूदा इस्करियोती ने भी जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा दिया, और जब पकड़ाने के बाद उसको सेंस में आया, उसके अंदर इतनी गिलानी उठी कि उसने जाकर के आत्महत्या कर ली। तो ये जो बातें हैं आत्मा की बातें हैं, आत्मा जानती है इसके अंजाम को, इसलिए आत्मा चीखती है, बिलखती है बाद में, क्योंकि इस शरीर के अंदर वो दूषित हो गई है, इस पाप के शरीर के अंदर वो दूषित हो गई है, और इसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। हर दुनिया के अंदर हर किसी व्यक्ति की, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी देश का हो, उसके अंदर एक आत्मा है, जो आत्मा पाप करने के बाद, अपराध करने के बाद, गलत काम करने के बाद बिलखती है, कलपती है और कहती है ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था। मैं आपको कुछ प्रमाण देना चाहता हूं। अगर मान के चलिए मैं आपका अच्छा दोस्त हूं, और आप मेरे साथ बाजार में कहीं जा रहे हैं या कहीं पर हैं, और अचानक आपका विवाद हो जाता है, आपका विवाद इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप कोई हथियार निकाल लेते हैं जिससे विवाद हुआ है उसको मारने के लिए। तो मैं आपका जो दोस्त हूं, मैं क्या करूंगा, उसका अंजाम मैं जानता हूं कि यदि आपने मार दिया तो या तो 302 लग हो जाएगा, या 307 हो जाएगा, या तो 307 में 7 साल की सज़ा पड़ जाएगी, और 302 अगर कर दिया तो इसमें कम से कम मर्डर केस है, इसमें आजीवन कारावास भी हो सकती है, फांसी की सज़ा भी हो सकती है, इसमें बचना मुश्किल है। तो मैं इस अंजाम को जानता हूं, तो मैं क्या करूंगा, अब अच्छा दोस्त होने के नाते उसको रोक लूंगा, उसको पकड़ लूंगा, उसके हथियार को छिना लूंगा, ताकि ये अपराध न कर पाए और ये उसका परिणाम भुगतने ना पाए, इसका जीवन जेल में सड़ने ना पाए, इसलिए मैं उसको रोक लूंगा, उसको अपराध करने से रोक लूंगा। तो उसी तरीके से आत्मा भी हमारी जानती है, लेकिन आत्मा बेचारी निर्बल और दुर्बल पड़ी हुई है। एक पलंग के ऊपर एक कमजोर व्यक्ति पड़ा हुआ है, बहुत निर्बल दुर्बल है, वो उठ बैठ भी नहीं सकता है, और एक तगड़ा व्यक्ति, एक दुबले या किसी व्यक्ति को, उसके परिवार के लोगों को मार रहा है, वो निर्बल दुर्बल आदमी उसको बचा नहीं सकता, सिर्फ इतना बोलेगा भैया मत मार, भैया मत मार, भैया छोड़ दे, भैया जाने दे, भैया ऐसा ना कर। तो उसी तरीके से आत्मा भी हर किसी व्यक्ति के अंदर
ऐसी ही तीसरे स्थान पर निर्बल और दुर्बल पड़ी हुई है। और बाद में जब अंजाम हो जाता है तब बाद में कराहती है, बाद में चिल्लाती है, बाद में उसको अफसोस कराती है कि ये काम नहीं करना चाहिए था। आत्मा इसलिए चिल्लाती है, इसलिए कराहती है, आत्मा इस पापी शरीर के अंदर ही रहकर मोक्ष प्राप्त करना चाहती है, उद्धार प्राप्त करना चाहती है। आप ध्यान देना, कई बार गलत काम करने के पहले एक आवाज आती है, ऐसा नहीं कर। कई लोगों को पहले ही आवाज उड़ जाती है, ऐसा मत कर, अपराध करने के पहले या कोई गलत काम करने के पहले। लेकिन वो उसका शरीर इतना प्रबल होता है कि वो उससे अपराध करा देता है। आप देखना, तम्बाकू खाने के लिए, शराब पीने के लिए, व्यभिचार करने के लिए कई बार अंदर से एक आवाज़ उठती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसका शरीर इतना प्रबल और इतना उत्तेजित रहता है कि वो अपराध कर देता है, अपराध या गलत काम कर देता है। और गलत काम करने के बाद उसके अंदर से यही आवाज़ निकलेगी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये काम तूने अच्छा नहीं किया। अब कारण उसका यह है कि आत्मा जानती है कि इसने पाप के शरीर में मैं रहकर दूषित हो गई हूँ, इसने मुझे दूषित कर दिया है। ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, 60 साल 70 साल या 80 साल बाद शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन मैं नष्ट नहीं होंगी। और इसने जो दूषित किया है मुझे, इसका अंजाम मुझे भुगतना पड़ेगा। तो उस अंजाम से बचने के लिए आत्मा कराहती है और कलपती है। बहुत सारी बातें हैं, मैं बताना चाहता हूं। आने वाले दिनों में आप जुड़े रहेंगे, धीरे धीरे करके सारी बातें बताऊंगा। तो आत्मा के बारे में बहुत सारे हमारे भारत देश के अंदर ऋषि मुनि हुए, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त करने के लिए अपने आप को जप किया, तप किया, और क्या बोलते, वो जो धान की भूसी होती है उसमें अपने आप को जला दिया, और तमाम प्रकार से उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास किए, बहुत कोशिश करी। लेकिन उन्होंने फिर बाद में लिख दिया कि मोक्ष असंभव है, मोक्ष दुर्लभ है। शंकराचार्य जी ने भी अपने लेख में, जो मैं लेख पढ़ रहा था, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी जो पुष्कर राजस्थान के थे, जिनसे यीशु मसीह ने साक्षात बात करी थी, उनसे हॉस्टल के अंदर उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा, मोक्ष द्वार नाम से एक बुक लिखी है। उस किताब के अंदर उन्होंने शंकराचार्य जी का किस्सा बताया है कि कुछ लोग शंकराचार्य जी के पास मोक्ष प्राप्त करने के लिए गए कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए पूछा तो उन्होंने बताया कि समुद्र के किनारे जाओ, भूमि पर गए गड्ढा खोदो और समुद्र का जल कुशा के तिनके से शनय शनय करके उस गड्ढे में डाल लो। जिस दिन सारे समुद्र का जल उस गड्ढे में आ जाएगा, उस दिन तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। यानी मोक्ष जो है असंभव है, मोक्ष जो है असंभव है, और मोक्ष प्राप्त करना लोगों के लिए बहुत कठिन काम था, और बहुत ही जानकारी ना होने के कारण, अज्ञानता के कारण। मगर उन्होंने बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं, बहुत अच्छी बातें। मुझे एक श्लोक है, बहुत प्रभावित करता है। उसमें विवेक चूड़ामणि 6 में लिखा हुआ है, उसमें लिखा है, वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मोक्ष बोधेन बिनापि मुक्ति न सद्यति ब्रह्मा क्षेत्रनपि। विवेक चूड़ामणि 6 में लिखा हुआ है। इसका अर्थ है, उन्हें ईश्वर को मंत्र सुनाने दो और दक्षिणा चढ़ाने दो, उन्हें संस्कारों को मनाने दो, देवताओं को पूजा करने दो, परंतु कोई छुटकारा नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मा के सहस्त्र जीवन काल में भी यह संभव नहीं है, जब तक कि आत्मा परमात्मा के आत्मा के अधीन न हो जाए। जब तक कि आत्मा, कितनी सटीक बात लिखी हुई है, मोक्ष का, उद्धार का, नजात का इतना सटीक उदाहरण उन्होंने दिया है कि हर किसी व्यक्ति की आत्मा मोक्ष चाहती है, छुटकारा चाहती है। इसी मनुष्य जीवन में मरने के बाद मुक्ति नहीं है। गीता में लिखा हुआ है, मानुष लोकम मुक्ति द्वारम, यानी मनुष्य योनि ही मुक्ति का मार्ग है। गीता में लिखा हुआ है, और लिखा है और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। तो मानुष लोकम मुक्ति द्वारम, यानी मनुष्य योनि ही मोक्ष का द्वार है, मुक्ति का द्वार है। मनुष्य योनि में ही
क्योंकि ये शरीर में रहते हुए ही आत्मा उद्धार पाना चाहती है। और आत्मा का उद्धार तब होता है जब परमात्मा की आत्मा हमारे हृदय के अंदर, आत्मा के अंदर आ जाती है, तब उद्धार होता है। तब क्या होता है, जब परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदय के अंदर आ जाती है तो हमारी बुराइयां हमारे अंदर से चली जाती हैं। मेरा सिगरेट पीना छूट गया, शराब पीना छूट गया, तम्बाकू खाना छूट गया, दांत सफ़ेद हो गए, जो पपड़ियां धपड़ियां जम गई थी वो सब साफ हो गया, मैं उनके स्वाद तक को भूल चुका, गाली देना बंद हो गया, बुरे काम करना मेरे से बंद हो गया, हर एक बातें कुदृष्टि देखना बंद हो गया, मेरा बोलना बदल गया, चालना बदल गया, सुनना बदल गया, समझना बदल गया, उठना बैठना बदल गया, लोगों के बीच में जाना बदल गया। मेरी जो दोस्ती थी बहुत उटपटांग लोगों के भी साथ थी। जब से मैंने यीशु को ग्रहण किया, फिर से मैं अपना जीवन समर्पण किया, तो मेरा सब कुछ बदल गया। यानी जब परमात्मा की आत्मा मेरे हृदय के अंदर आई तो उसने क्या किया, मुझे बदल दिया। यही बात लिखी हुई है। पंडित धर्म प्रकाश शर्मा ने एक बहुत सुंदर बात बताई है। पंडित धर्म प्रकाश शर्मा ने अपने मोक्ष द्वार नामक पुस्तक में लिखा है, ईश पुत्र यीशु ख्रिस्ट, हेडिंग है एक करके, उसमें लिखा है प्रमुख हिंदू पुराणों में से संस्कृत लिखित भविष्य पुराण संभावित रचना काल 7वीं शताब्दी ईस्वी के प्रतिसर्ग पर्व भरतखंड में इस निष्कलंक देहधारी का स्पष्ट दर्शन वर्णित है, जिसका संक्षिप्तीकरण इस प्रकार है। देखिए, सुनिएगा। ईश मूर्तिहीन दीप प्राप्ता नित्य शुद्धा शिवकारी ईसा मसीह इतिच मम नाम प्रतिष्ठम पद 31 में लिखा हुआ है। अर्थात जिस परमेश्वर का दर्शन सनातन, पवित्र, कल्याणकारी एवं मोक्षदायी है, जो हृदय में निवास करता है, उसी का नाम ईसा मसीह अर्थात अभिषिक्त मुक्तिदाता प्रतिष्ठित किया गया है। स्पष्ट लिखा है, जो हृदय में निवास करता है, यानी प्रभु यीशु मसीह ही है, बाइबल का परमेश्वर ही है। उसने कहा, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। हृदय के द्वार पर, इस हृदय में निवास करने के लिए वो खटखटाता है। वो हमें मोक्ष देना चाहता है, हमारी आत्मा को वो क्या करना चाहता है, प्रथम स्थान पर लाना चाहता है, ताकि हमारी आत्मा प्रथम स्थान पर आ जाए और प्राण जो है आत्मा के साथ हो जाए, यानी भावनाएं और इच्छाएं परमेश्वर के आत्मा और हमारी आत्मा के अधीन हो जाए, और शरीर जो है बिल्कुल निर्बल, दुर्बल और तीसरे स्थान पर चला जाए। फिर आपके अंदर पाप करने की इच्छा नहीं होगी, किसी भी प्रकार की बुराई करने की इच्छा नहीं होगी, कोई भी शरीर के काम आपके अंदर नहीं पाए जाएंगे। मैं अभी बताऊंगा कि बाइबल में अंदर क्या लिखा हुआ है। अपन अगर पढ़ लेंगे आत्मा की बातों को, मैं बता रहा हूं, रोमियो उसका 7 अध्याय, देखिए पौलुस इसी बात को एक्सप्लेन कर रहा है। चौदह पद से पढ़ेंगे। यहां पर पौलुस बोल रहा है मनुष्य का अंतर्द्वंद। ये हेडिंग है, मनुष्य का अंतर्द्वंद। पौलुस बता रहा है अब मनुष्य के अंदर क्या अंतर्द्वंद चलता है, उसकी आत्मा में और उसके शरीर में एक युद्ध चलता है, अंतर्द्वंद चलता है। यही कि शरीर बोलता है पाप कर दे, आत्मा बोलती है पाप मत कर। आत्मा कहती है ऐसा मत कर, और शरीर क्या करता है, प्राण को अपने साथ में लिए हुए शरीर और प्राण अपने साथ में लेकर के वो पाप कर देता है। इंसान छूट ही नहीं पाता है। मैं बहुत कोशिश करता था, मैं कई जगह गया। एक बार पॉल दिनकरण की मीटिंग में रायपुर गया, मैं तम्बाकू खाता था। मैंने कहा वहाँ जा रहा हूँ, तम्बाकू छोड़ करके आऊँगा। मैं जब वहाँ से लौटा, तम्बाकू की पुड़िया गुस्से में आकर के फेंका, आज से तम्बाकू नहीं खाऊंगा। 15 दिन तक कंट्रोल नहीं कर पाया, 15वें दिन फिर तम्बाकू खा लिया। मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता था। कई पापों को मैंने छोड़ने की बहुत कोशिश करी, लेकिन छूट ही नहीं पाते थे, क्योंकि शरीर प्रबल था और उसके साथ प्राण था, वो बहुमत में थे और मुझसे अपराध कराते थे, पाप कराते थे। यही हर दुनिया के हर किसी इंसान के साथ होता है। सुनेंगे, आज बड़े ध्यान से सुनेंगे पौलुस इस विषय में क्या कह रहा है। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, व्यवस्था आत्मिक है, परंतु मैं
शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। आगे, जो मैं करता हूँ जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता। वह नहीं किया करता। मैं चाहता हूँ कि यार आज से मैं तम्बाकू नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, गाली नहीं दूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, हत्या नहीं करूंगा, झगड़ा नहीं करूंगा, गाली नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ, ये गलत काम है। अंदर से आवाज उठती है गलत काम है, रात को बहुत शराब पी लिया था, तूने इतने गलत काम कर दिया है, और मन में सवेरे उठे तो खिन्नता पर नहीं करूंगा। लेकिन शाम होती है या जब संगति मिलती है या लोग मिलते हैं तो मुझसे वो अपराध हो जाता है, या सिचुएशन में आता हूं अपराध हो जाता है। नहीं, व्यभिचार नहीं करूंगा सोचता हूं, लेकिन लड़की मिलती है जैसे ही और उसके संपर्क में आता हूं तो शरीर कहता है कर ले, एक बार कुछ नहीं जाता, कर ले। तम्बाकू आती है, दिखती है, खा ले, कुछ नहीं जाता। शरीर क्या होता है, प्राण और शरीर प्रबल हो जाते हैं और आत्मा बेचारी निर्बल दुर्बल, कुछ नहीं कर सकती। तो जो चाहता है कि मैं नहीं करूं और जो चाहता है कि मैं ऐसा करूं, अच्छे काम करूं, क्या लिखा, फिर से पढ़ना भैया। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि मतलब उससे अपराध और गलत काम हो रहा है, उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता। अच्छे काम नहीं किया करता। जो अच्छे काम चाहता हूँ वो नहीं हो ही नहीं पा रहे हैं। आगे, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। देखिए स्पष्ट कह रहा, जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यानी अपराध, पाप, व्यभिचार, चोरी, हत्या, लूट, डकैती, गाली, गुप्तार, तम्बाकू, शराब, सिगरेट, स्मैक, ये सब जो है नहीं चाहता हूँ मगर वही कर देता हूँ। और जो छोड़ना चाहता हूँ उसे मैं छोड़ ही नहीं पाता हूँ। आगे, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि व्यवस्था पाप का बोध कराती है और व्यवस्था बताती है कि हर एक व्यक्ति पापी है, पाप के द्वारा पैदा हुआ है। आदम और हवा ने पाप किया था, वहां से अदन की वाटिका से गिरा दिए गए थे, और फिर पाप के द्वारा यानी व्यभिचार सेक्स जो है पाप है, पर चाहे भले वो पति पत्नी करें, वो पाप है, और पाप के ही द्वारा मनुष्य पैदा होता है। इसलिए पाप उसके मनुष्यत्व में बसता है। जब बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, उसे पाप सिखाने के लिए स्कूल में नहीं भेजा जाता है, और गलत जो इंसान के अंदर, बच्चे के अंदर जो बड़े होते सारी बातें अपने आप आती चली जाती हैं। पाप अपने आप उसके अंदर बना रहता है। जैसे जैसे बड़ा होता है उसके अंदर से पाप प्रकट होने लगता है और वो गलत काम करने लगता है। तो वो पाप क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसके शरीर में ऑलरेडी पाप है, क्योंकि पाप के द्वारा पैदा हुआ है। उसके अंदर हर बुरे काम पाए जाते हैं, वो विद्यमान है, ब्लड में, नसों में, टिश्यूओं में पाप भरा हुआ है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है पौलुस, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। पौलुस भी इस बात को बोल रहा है। आगे, इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम नहीं पड़ते, मुझसे बने नहीं पड़ते। क्योंकि हाँ, जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुरी इच्छा नहीं करता, हाँ, वही किया करता हूँ। मतलब जो बुरी इच्छा है, बुरी काम है, उनकी इच्छा नहीं करता हूँ कि नहीं करूंगा, लेकिन उससे हो जाते। क्यों? शरीर इतना प्रेशर डालता है, प्राण और शरीर आत्मा को तीसरे स्थान में रखते हैं, आत्मा की आवाज को सुनने नहीं देते हैं, पाप कराते जाते हैं। आगे, अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। ये पाप आदम के समय से मुझ में बसा हुआ है। आगे,
इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता अब हूँ, कह रहा है जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। बुराई मेरे पास आती है, यानी भला काम होता नहीं है और बुरा फट से हो जाता है और बुराई उसके अंदर बनी हुई है, क्योंकि वो पाप उसके अंदर है, जन्मजात से पाप है। आगे, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से, भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। हम बाइबिल पढ़ते हैं, बहुत सारे मसीही लोग भी बाइबिल पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग बाइबिल के ज्ञान को अरे क्या सुंदर बात लिखी है, कितनी अच्छी बात लिखी हुई है, सब पढ़ते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते। बाइबिल में लिखा है यदि कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर देना। ऐसा बहुत कम मसीही हैं, बहुत कम जिनसे ये बात हो जाए। लिखा अपने अपराधियों को क्षमा कर, तो अपने अपराधी को क्षमा भी नहीं कर पाते हैं। अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दे ही नहीं पाते हैं। कोसते हैं और श्राप ही निकलता है, गलत बातें निकलती हैं। जो सताता है उसको आशीष नहीं दे पाते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं वो नहीं कर पाता है। आगे, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, यानी अंगों में पाप की व्यवस्था भरी हुई है, दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। आगे, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। देखिए, हम कहते नहीं करेंगे, ये काम गलत है, लेकिन हमसे हो जाता है। तो ये जो शरीर में पाप की व्यवस्था है, हमारी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, लेकिन वहां पर भी हम हार जाते हैं, क्योंकि शरीर और प्राण बहुमत में है, आत्मा तीसरे स्थान पर है। आत्मा को टॉनिक चाहिए, सिरप चाहिए, हैवी इंजेक्शन चाहिए पावर वाला, ताकि आत्मा प्रथम स्थान में आए और शरीर को नीचे ले जाए तीसरे स्थान पर, और प्राण को अपने साथ ले ले, हर एक इच्छाएं और भावनाओं को मार करके अपने अधीन में कर ले। आत्मा को टॉनिक की आवश्यकता है। आगे, और मुझे आपकी व्यवस्था के बंधन में डालती है, आपके व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। ये पृथ्वी के हर मनुष्यों की दशा है। ये कैसे अभागे मनुष्य हैं, हम और आप कैसे अभागे मनुष्य हैं। आगे, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करते हैं। तो बुद्धि से चर्च जाते हैं, बाइबिल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, बुद्धि से सब कुछ करते हैं, लेकिन शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करते हैं। मनुष्य के अंदर क्रोध है, डाह है, झगड़ा है, ईर्ष्या है, जलन है, राग है, द्वेष है, मतवालापन है, झूठ है, मक्कारी है, बेईमानी है, स्वार्थ है, और भी ऐसे दुनिया के काम विद्यमान पाए जाते हैं। वो चाह करके भी मैंने बहुत सारे मसीहों को देखा है जो शरीर के अनुसार चल रहे हैं। बहुत सारे सेवकों को देखा है मैंने, बहुत सारे सेवकों को पवित्र आत्मा की अगुवाई में तैयार किया, पास्टर बनाया, प्रचारक बनाया, अपोस्टल बनाया, भविष्यवक्ता बनाया, और आज मैं देखता हूं कि वो सब स्वार्थी हैं। उनके अंदर जलन है, ईर्ष्या है, सत्य के साथ वो खड़े नहीं रह सकते, सत्य के साथ नहीं चलते। मैंने ऐसे बहुत सारे सेवकों के अंदर भी देखा है, क्योंकि शरीर की व्यवस्था से क्या करते हैं। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, यानी बुद्धि से तो प्रचार कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े प्रचार कर रहे हैं, भविष्यवाणियां कर रहे हैं, प्रेरिताई कर रहे हैं और सुसमाचार सुना रहे हैं, टीचर बने हुए हैं, बहुत सारा ज्ञान बुद्धि के द्वारा बांट रहे हैं और खुद भी कर रहे हैं, लेकिन परंतु शरीर से आपकी व्यवस्था का सेवन करते हैं, पाप की व्यवस्था का सेवन करते हैं। इसलिए उसके अगले अध्याय में
रोमियो 8 अध्याय में एक हेडिंग लिखी हुई है, पढ़ेंगे जरा। 8 के ऊपर हेडिंग लिखी है, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। यहां पर लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। तो मैंने जो पढ़ा वहाँ पर विवेक चूड़ामणि 6 में लिखा हुआ है कि जब तक कि हमारी आत्मा परमात्मा के आत्मा के अधीन न हो जाए, तो यानी हमारी आत्मा टॉनिक चाहती है, परमेश्वर की आत्मा को चाहती है। मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ। कुरान शरीफ के अंदर लिखा हुआ है, कुरान शरीफ के अंदर एक बात, बहुत सुंदर बात लिखी हुई है। ईसा जो शब्द है वो अरबी नाम है, अरबी नाम है ईसा। ईसा का मतलब है नजात देने वाला, नजात देने वाला यानी उद्धार करता, उद्धार देने वाला। जो बात भविष्य पुराण में लिखा हुआ है वही बात यहाँ पर लिखी है। ईसा का मतलब है नजात देने वाला। ईसा नाम अरबी नाम है। इब्रानी में ईशु और यहोशू, ईशु को कहा जाता है, और हिंदी में ईशु कहा जाता है, और इंग्लिश में जीसस कहा जाता है, और इंजील में ईसा मसीह का पूरा नाम आया है प्रभु यीशु मसीह, यानी लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इन सब का एक अर्थ है बचाने वाला, बचाने वाला, बचाने वाला। इन सब का अर्थ है बचाने वाला। और अरबी भाषा में कहा गया है, कुरान शरीफ के अंदर लिखा हुआ है अरबी भाषा में, रबी हूँ कुल हूँ अख्तर बिन ईसा नजातुन। इसका अर्थ है ईसा के बिना नजात, उद्धार, मुक्ति, छुटकारा कहीं भी नहीं है। ईसा मसीह जो है नजात देने वाला है। यही बात हिंदू दर्शन शास्त्र के अंदर भी बताया जाता है, और बहुत सारे दर्शन शास्त्र इन बातों की पुष्टि करती हैं। गुरु ग्रंथ साहब भी अगर पढ़ेंगे, कबीर साहब, कबीरदास जी ने भी ईसा मसीह के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आत्मा जो है वो नजात देता है, आत्मा जो है उद्धार देता है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है, हमारे हृदय के अंदर आता है, हमारे हृदय में निवास करने के लिए आता है। भविष्य पुराण में लिखा है कि वो हृदय में निवास करने वाला परमेश्वर है। तो जब वो हमारे हृदय के अंदर आता है तो हमारी आत्मा को क्या करता है? सबसे पहले यह 36:26 में लिखा हुआ है, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन करता है। जब हम अपना मन फिरा लेते हैं, समर्पण कर देते हैं, परमेश्वर से अपने मन को लगा लेते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है? हमारे मन को नया कर देता है, हमारी आत्मा को नया कर देता है। इस पत्थर के हृदय को निकालकर मांस का हृदय डाल देता है, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमारे इस घर के अंदर, नए घर के अंदर आए और नए घर के अंदर हमारी आत्मा के साथ निवास करे। तो वो हमारी आत्मा ये है, और परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा को अपने अधीन में कर लेता है, और शरीर को वो तीसरे स्थान में ले जाता है, और प्राण को वो अपने साथ रखता है, ताकि सारी इच्छाओं को और भावनाओं को वो अपने नियंत्रण में कर सके। तो पौलुस कहता है, हमने अपने शरीर को, हर एक शारीरिक अभिलाषाओं को और सब चीज़ों को क्या किया है? क्रूस पर चढ़ा चुका है। अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह यीशु मुझ में जीवित है। अब मैं संसार की दृष्टि में, मानो संसार मेरी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाए जा चुके हैं। तो क्या हुआ? शरीर को उसने क्या किया? मार दिया, और तीसरे स्थान पर ले गया, जहां पर पहले आत्मा निर्बल और दुर्बल पड़ी थी। यीशु मसीह ने कहा, आत्मा, शरीर तो दुर्बल है और आत्मा तैयार है। शरीर को दुर्बल रखना था, और एक मसीही को शरीर को दुर्बल रखने के लिए और आत्मा को प्रथम स्थान में रखने के लिए और भावना और इच्छाओं को आत्मा में अधीन रखने के लिए पवित्र आत्मा पाना जरूरी होगा। आगे अगर अपन पढ़ेंगे गलातियों 5 अध्याय में, उसका 16 से पढ़ेंगे, तो देखिए पौलुस कितनी अच्छी भेद की बातें बता रहा है। मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो, यानी पवित्र आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा, किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। यानी जो हमारा आत्मा है वो शरीर का विरोधी है, और शरीर जो है आत्मा का विरोधी है। इसलिए जब हमसे पाप हो जाता है तो आत्मा विरोध करती है, ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए था। और शरीर
हावी होने के कारण, पाप का संसार है और पाप का शरीर है, इस पर प्रभाव ज़्यादा रहता है दुष्ट आत्माओं का, शैतान का, और उससे पाप हो जाता है और बाद में आत्मा विरोध करती है। वही यहाँ पर पौलुस इस बात को कह रहा है। आगे, और ये एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के विरोधी है, यानी हमारी आत्मा और ये बॉडी, शरीर एक दूसरे के विरोधी हैं। आगे, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो, यही बात पौलुस रोमियो 7 अध्याय में कह रहा है, जो बात तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, यानी अच्छे काम तुम ना करने पाओ। आगे, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, और यदि आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे, क्योंकि व्यवस्था पाप का बोध कराती है और पाप का स्वभाव है हमारे शरीर में बसता है। पाप की व्यवस्था हमारे शरीर के अंगों में पाई जाती है। तो हम जब आत्मा में जा जाएंगे, पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, तो हम व्यवस्था के अधीन नहीं रहेंगे। आगे, शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम प्रकट है। देखिए शरीर के काम क्या हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। यानी वो कभी लिखे नहीं गए, टीवी देखना, पोर्न मूवी देखना, फिल्मी गाने सुनना और दुनिया की गपशप करना, और भी बहुत सारे गेम्स आ गए हैं, उनमें लिप्त रहना, ऐसे बहुत सारे काम है जो लिखे नहीं गए। आगे, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह चुका हूँ, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अब कोई व्यक्ति कितना भी धर्मी बन जाए, बुद्धि के द्वारा कितनी भी बाइबल का वचन पढ़ ले, कितना भी बाइबल का वचन प्रचार कर ले, बुद्धि के द्वारा कितनी ज्ञान की बातें बता दे, लेकिन वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा जब तक कि परमेश्वर का आत्मा उसके हृदय के अंदर ना जाएगा और उसके आत्मा को बल प्रदान करके प्रथम स्थान पर नहीं लाएगा, द्वितीय स्थान पर प्राण को लेकर के आएगा और तृतीय स्थान पर शरीर को ले जाएगा, तब वो मर जाएगा। उसके अंदर पाप जो है मृत हो जाएगा। वो जितना ज़्यादा घुटनों का जीवन जिएगा, प्रार्थना और उपवास का जीवन जिएगा, जितना ज़्यादा अन्य भाषा बोलेगा, जितना ज़्यादा वो ध्यान करेगा, जितना ज़्यादा वो बाइबल के वचन को मनन करेगा, उसका शरीर मरता चला जाएगा, दुर्बल होता चला जाएगा, बिल्कुल अपाहिज हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। तब हमारी जीत होगी, तब हमारी जय होगी, क्योंकि हम आत्मा में रहेंगे, आत्मा में आ जाएंगे। और बाइबल टोटल बताती है, आत्मा में बने रहो, आत्मा में प्रार्थना करते रहो, आत्मा में जागृत रहो। बाइबल सारी बातें आत्मा के लिए बताती हैं। तो पहले आत्मिक व्यक्ति बनना पड़ेगा, उसके लिए मोक्ष प्राप्त करना पड़ेगा, उद्धार को प्राप्त करना पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे हवाले हैं, किसी भी दर्शन शास्त्र के अंदर मोक्ष के विषय में नहीं लिखा हुआ है। मैं रख सकता हूँ, आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा कि मोक्ष के बारे में किसी भी दर्शन शास्त्र के अंदर नहीं लिखा है। उन्होंने बहुत जतन किया, बहुत प्रयास किया और बाद में उन्होंने बताया है कि न नहाने से मोक्ष की प्राप्ति है, न जप करने से मोक्ष की प्राप्ति है, न तप करने से मोक्ष की प्राप्ति है, न दान दक्षिणा देने से मोक्ष की प्राप्ति है। अनेक जतन नहीं हो छुटकारा, पन्ना 178 आदि ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। अनेक प्रकार के यत्न करके भी मुक्ति पाना संभव है। मुंडोपनिषद और कठोपनिषद में लिखा हुआ है, श्रवण तथा शिक्षण से मोक्ष नहीं मिल सकता और ना ही दर्शन, वाणी, तप या कर्म के द्वारा मोक्ष मिल सकता है। मुंडोपनिषद 3:1-8 में लिखा है, और कर्म बंधन से ना तो किसी हथियार से, ना वायु, ना अग्नि, ना शास्त्र
कर्मों के द्वारा छेदा या तोड़ा जा सकता है। केवल विवेक ज्ञान की तलवार से जो प्रभु के प्रसाद से तेज की गई हो काटा जा सकता है। विवेक चूड़ामणि 147 में लिखा हुआ है। केन उपनिषद 1:3 में लिखा है मस्तिष्क की बौद्धिक शक्ति के द्वारा भी मोक्ष नहीं मिल सकता। फिर आगे लिखा हुआ है स्नान या दान से भी संभव नहीं है, संभवतः नहीं है। विवेक चूड़ामणि 13 में लिखा हुआ है। स्कंद पुराण काशी खंड 6 में लिखा हुआ है न शरीर मल त्यागत नरो भवती निर्मल मानुस्तु मले यत्ते भवत्यंत सुनिर्मल, यानी शरीर के मल को त्यागने से मनुष्य निर्मल नहीं बन जाता, परंतु जब मन का मल दूर हो जाए तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। मुंडोपनिषद 1:2-3-7 में लिखा हुआ है। मुंडोपनिषद 1:2-7 में लिखा बलिदान होम आदि की रीतियों से भी मोक्ष नहीं मिलता है। तंत्र और तीर्थ लाभ से भी मोक्ष नहीं है। मैत्राणी उपनिषद 2:21 में लिखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे हवाले दिए गए हैं। ना ही ध्यान साधना के द्वारा मोक्ष मिलता है। तेज बंधु उपनिषद 2 में लिखा हुआ है ना योग तथा सांख्य तत्व ज्ञान से भी सुलभ नहीं है। विवेक चूड़ामणि 56 में लिखा हुआ है न वेदाध्ययन तब दान एवं यज्ञों से भी नहीं मिलता। गीता 11:53 में लिखा हुआ है। ऐसी बहुत सारी बातें साधना से भी नहीं प्राप्त होता। अभिनव गुप्त तंत्र सार में लिखा हुआ है ना ही नक्षत्र ज्ञान इसे पाने में सहायक होता है। कौटिल्य अर्थशास्त्रम धर्म पालन के द्वारा भी संभव नहीं है। यजुर्वेद में लिखा हुआ है 40:9 में लिखा है। तो ऐसे बहुत सारे हवाले दिए हुए हैं। और कुरान शरीफ के अंदर भी मोहम्मद साहब ने भी अबू हरेरा से पूछा। अबू हरेरा ने जब मोहम्मद साहब से पूछा तो उन्होंने भी मना कर दिया कि मैं क़यामत के रोज़ खुदा के अजाब से और गजब से तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ, स्पष्ट कहा है। तो ऐसी बहुत सारे उदाहरण हैं मैं दे सकता हूँ, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। महत्वपूर्ण बात है कि हमारी जो आत्मा है वो मोक्ष चाहती है, उद्धार चाहती है। इस पाप के शरीर से, पाप की व्यवस्था से, पाप के बंधन से छुटकारा पाकर वो प्रथम स्थान पर इसी पृथ्वी पर, इसी मनुष्य योनि पर आना चाहती है। और वो काम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का आत्मा यानी पवित्र आत्मा करता है। पवित्र आत्मा के बिना हम मोक्ष नहीं पा सकते। मोक्ष पाने के लिए पवित्र आत्मा को ग्रहण करना पड़ेगा। बहुत सुंदर बात पंडित धर्म प्रकाश शर्मा ने लिखी है और उसके अंदर जो श्लोक दिया हुआ है बहुत सुंदर बात कहता है, जब तक कि हमारी आत्मा परमात्मा के आत्मा के अधीन न हो जाए तब तक मोक्ष, ब्रह्मा के सहस्त्र काल में भी छुटकारा यानी मोक्ष यानी मुक्ति पाना संभव नहीं है। परमात्मा की आत्मा, परमात्मा को ढूंढना पड़ेगा। जिनके पास परमात्मा नहीं है वो उसे ढूंढे, परमात्मा को ढूंढेंगे तब उन्हें मिल जाएगा। मैंने एक किताब लिखी हुई है, क्या कभी आपने अपने ईश्वर को टेस्ट किया? और उसमें लिखा है कि आप अपने ईश्वरों को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ लिखा हुआ है और बहुत अच्छी अद्भुत किताब है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखी गई किताब है। अभी लॉकडाउन जब खुल जाएगा तो आप मेरे से वो किताब मंगा सकते हैं। मैंने उसको फेसबुक के अंदर डाल रखा है और बहुत सारे लोगों को जब लॉकडाउन लगने के पहले भेज चुका हूं और उन्होंने जब उसको पढ़ा है तो उनके जीवन बदल गए हैं। जिन जिन लोगों ने उस प्रार्थना को फॉलो किया है उनके जीवन में अद्भुत काम हुए हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूं, मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे, उद्धार कैसे प्राप्त करेंगे, मेरे सारे मैसेजों के अंदर यही बातें लिखी रहती हैं। इन्हीं बातों के विषय में मैं प्रचार भी करता हूं कि हर आत्मा का उद्धार पाना, मोक्ष पाना, मुक्ति पाना बहुत जरूरी है। तभी हमारी आत्मा इस पाप की व्यवस्था से जो हमारे शरीर के अंदर रहती है उससे छुटकारा पाएगा। प्रचार करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप प्रचार कर रहे अच्छी बात है और वचन सुन रहे अच्छी बात है, चर्चों में जा रहे अच्छी बात है, लेकिन आप 99% लोगों के जीवन को उठाकर देख लें। मसीहों की बात कर रहा हूँ, अन्य जातियों की तो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मसीहों की बात कर रहा हूँ। जितने मेन लाइन चर्च हैं, 44,000 डिनोमिनेशन हैं, ये शरीर के अनुसार जीवन जी रहे हैं, शरीर के अनुसार जीवन काट रहे हैं, शरीर के अनुसार इनका जीवन चल रहा है। इनने मोक्ष प्राप्त नहीं किया है और पवित्र आत्मा नहीं प्राप्त किया है, क्योंकि उन डॉक्ट्रिनों ने, उन चर्चों के सिद्धांतों ने इनको भटका दिया है और भरमा दिया है और इनको ओवर कॉन्फिडेंस में ले आया है कि पानी का बपतिस्मा पा लिया है
और तुम्हारा उद्धार हो चुका है, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख चुका है। लेकिन कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं होता है, पानी में डूब लेने के द्वारा उद्धार नहीं होता है। यीशु मसीह के मृत्यु की समानता में चले जाने के बाद उद्धार होता है। पानी में डूबने का अर्थ है कि अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह यीशु जीवित है। मैंने हर एक पाप को, शरीर के काम को, आंखों की अभिलाषाओं को, शरीर की अभिलाषाओं को, शरीर के कामों को क्या किया है? पानी में दफन कर दिया है। और जब पानी से बाहर आया हूँ तो अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह यीशु मुझ में जीवित है। तो मैं नए जीवन की, नए मनुष्यत्व की, मन फिराए हुए व्यक्ति के समान चाल चलूं, परमेश्वर से अपने मन को लगाए रहूं, रात दिन धन्यवाद, स्तुति, हालेलुया, यीशु के लहू की जय बोलते रहूं, आत्मिक गीतों को गाते रहूं, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते रहूं। आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाएगा और आपके मुंह से अन्य भाषा निकलने लगेगी। लेटे हुए, चलते हुए, काम करते वक्त अपने आप आत्मा से भर जाओगे। परमेश्वर हर व्यक्ति को बचाना चाहता है। वो मन को खोजता और हृदय को जांचता है। वो देख लेता है इसने अपना मन खाली कर दिया है, अपना हृदय खाली कर दिया है, अपना मन मुझसे लगा लिया है, तुरंत वो अपने आत्मा से भर देता है। आपको भी वो अपने आत्मा से भर देगा। जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तभी आपका मोक्ष होगा, तभी आपका छुटकारा होगा, तभी आपका उद्धार होगा और आप इस पाप की बंद की व्यवस्था से छूटने पाओगे। जब आप अपना मन मोक्ष प्राप्त करने के बाद परमेश्वर से लगाए रहोगे, परमेश्वर से बातें करते रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, हर पाप बुराई से दूर रहोगे, इंटरनेट से दूर रहोगे, गलत दोस्तों से दूर रहोगे, पाप करने वालों से दूर रहोगे और परमेश्वर की संगति करोगे, तो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाओगे और आपका जीवन बच जाएगा। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आपने आज के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में, अन्य भाषा के बारे में आज आपको बहुत गूढ़ सीक्रेट मिला है कि ये है क्या चीज़ और क्यों पूरी बाइबल इस विषय में चिल्ला रही है, बता रही है कि ऐसा करो। और वो घटना घटी है और उस घटना घटी है, उस घटना को भी हमारे जीवन में घटने दीजिए। जैसे प्रेरितों के काम 2 अध्याय में घटी, प्रेरितों के काम 10 अध्याय 44 से 47 में घटी, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 1 से 6 में घटी, प्रेरितों के काम 8 अध्याय में सामरियों के जीवन में घटी। वो घटना आपके जीवन में जिस दिन घट जाएगी आपका भी मोक्ष हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, छुटकारा हो जाएगा। मैं एक बहुत अच्छी बात पढ़ के बता देता हूँ, शायद उससे आपको आशीष मिलेगी। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, इब्ने सऊद कहते हैं कि हजरत मोहम्मद ने फरमाया है कि जब जहन्नम में दाखिल होंगे तो हजरत मोहम्मद किसी को नजात नहीं दे सकते। क़यामत के रोज़ मोहम्मद साहब कहेंगे, ऐ कुरैश के लोगों, ऐ अबद मुनाफ के बेटो, ऐ अब्बास मुतालिब के बेटो, ऐ मेरी फूफी, मैं तुमको खुदा से और क़यामत के अजाब से नहीं बचा सकता हूँ। तुम अपनी रूह की फिक्र आप ही कर लो। ऐ मेरी बेटी फातिमा, तू मेरे माल से सवाल कर सकती हो, परंतु मैं तुमको खुदा से नहीं बचा सकता हूँ। तुम अपनी फिक्र आप ही कर लो। पूछते हैं, ऐ असल्लम हजरत मोहम्मद, क्या आप भी नहीं बच सकते? तब उन्होंने कहा, बेशक मैं भी नहीं बच सकता हूँ। बुखारी सफ़ा 702 में लिखा हुआ है स्पष्ट, नजात देने वाला, उद्धार देने वाला, मोक्ष देने वाला यीशु मसीह ही है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। बौद्ध धर्म में भी भविष्यवाणी ईसा मसीह से 500 साल पहले कर चुकी है। ये भविष्य पुराण के अंदर जो लेखक थे उन्होंने भी इस बात को लिख दिया है। ईसा मसीह से पहले उन्होंने खाड़ी देश की यात्रा में जब वो जा रहे थे तब ईसा मसीह से साक्षात्कार हुआ, तब उन्होंने भविष्य पुराण में ये बातें लिखी हुई है। ईसा मसीह से इतिच मम नाम प्रतिष्ठम, ये सारी बातें जो लिखी हैं भविष्य पुराण में, और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। मैंने पढ़ के नहीं सुनाया, ज्ञान समय का अभाव है, 1 घंटा होने जा रहा है, इसलिए मैंने शॉर्ट में बताया है। लेकिन इतना ही समझदार व्यक्ति के लिए काफ़ी है कि हमारी आत्मा छुटकारा प्राप्त करना चाहती है, मोक्ष प्राप्त करना चाहती है, तो आप भी मोक्ष प्राप्ति के लिए तैयारी करें। अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर समर्पित करें, अपने मन को प्रभु से लगाएं।
मन के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जब मन को सच्चे ईश्वर से साध लोगे तो सब सध जाएगा, और सब साधने के चक्कर में सब कुछ चला जाएगा, ये जीवन भी और वो जीवन भी। लेकिन मन को सच्चे ईश्वर से साध लोगे तो ये जीवन भी बच जाएगा और वो जीवन भी बच जाएगा। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का कि आप सभी लोग बहुतायत की मात्रा में हमारे साथ बने रहते हैं, सुनते हैं, आशीषों को पाते हैं, नई नई गूढ़ गूढ़ पवित्र आत्मा के भेदों को, रहस्यों को जानते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे, और आप अपने जीवन को और अपनी आत्मा को बचाने पाएँ। मेरी प्रार्थना यही है, हर एक सुनने वाले भाइयों के जीवन में परमेश्वर का आत्मा वचन को सुनने के द्वारा कार्य करे, उनके हृदय छिद जाए, उनकी बुद्धि खुल जाए, ताकि परमेश्वर का वचन हृदयों के अंदर गहराई से बसने पाए। हर एक शैतान ने जो मस्तिष्कों में गढ़े बना रखे हैं, गढ़ बना रखे हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ढा दिए जाएं, और यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं हर एक सुनने वाले भाई की बुद्धि और हृदय खुल जाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। संदेश में जाएं, आप हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। उसके बाद सब्सक्राइब करें, आइकन बेल आइकन उसको प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।